हर आंखों में वे झांक रहे हैं, अब हर हृदय में वे धड़क रहे हैं और हर पुष्प के मकरंद में उन्हीं का सौरभ है। सत्य सत्य की, भक्ति शक्ति की, प्राण विज्ञान ज्ञान, जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी श्री हैं, वो जो भी विभूति हैं, उनमें अपने ठाकुर जी का दर्शन करो। और अगर आपका हृदय प्रबल नहीं है, आपकी बुद्धि प्रबल है, तो फिर नेति नेति चराचर सृष्टि में स्वयं का नजारा लो। यहां तो हम डटे ही हैं, वहां होंगे तो हम होंगे, हम ही ठाकुर, हम ही पुजारी खुदा होंगे तो हम होंगे। आप जहां हैं वहां सब, आपकी चेतना में ही सारा जगत स्थापित है, आपकी चेतना से ही सारा जगत प्रकाशित है। और कदाचित आप कहते हो छोड़ो ये सब भारी भरकम, मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर तुम प्रत्येक इच्छा को दैव की इच्छा मानो। दैवे दैवेति निश्चय, ये निश्चय करो कि ईश्वर सर्व निर्माता, सारी सृष्टि में जो सुख दुख जीवन मृत्यु जश अपजश मिल रहा है, ये सब दैव की योजना है, ये मेरा निश्चय हो गया है। इसलिए न दुख से प्रभावित होऊंगा और न सुख से प्रभावित होऊंगा, मैं सम अवस्था में विराजमान रहूंगा। जो भगवान मुझसे करा लेंगे वो मैं करूंगा, जहां रख दोगे रह जाऊंगा, जिनके बीच में प्रारब्ध काटने काट लूंगा। अपमान मिलेगा तो यह चिंतन करूंगा कि मेरा कर्म कट गया, और सम्मान मिलेगा तो यह चिंता करूंगा कि पुण्यों की पूंजी लुट गई है और अर्जित कर लूं। यह भी एक आधार है जीवन का। कर्मयोगी बनिए, प्रातः उठिए, देह के साथ अच्छी अजमाइश कीजिए, प्राणायाम करो, स्वयं को साधो, इंद्रियों को साधो, शरीर को साधो, और जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता तब तक जगत के लिए काम करो। रसोई में खड़े हो तो तुम ऐसी दिखनी चाहिए जैसे अन्नपूर्णा साक्षात तुम्हारे हृदय में आके उतर गई हो। और जब अपने कुल अपने खानदान की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो तो तुम लक्ष्मी जैसी उदार बन जाना, और कदाचित तुम्हारी संतानें बुद्धू ना रह जाएं। इसलिए सरस्वती का आवाहन स्वयं में ही कर लेना और अपनी संतानों के हृदय में विद्या का बीज रोपित कर देना। पत्नी हो तो प्रेमिका की तरह पति को रिझा लेना, पुत्री हो तो अपने शील से अपने पिता का हृदय जीत लेना, और अगर मित्र हो तो ऐसे मीत बनना कि सामने वाले को कृष्ण सुदामा की मित्रता याद आ जाए। और अगर रक्षक हो तो मृत्यु से डरना मत। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से, मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। और जब कभी किसी का अनुगामी बनने का मन हो, सेवक बनने का मन हो, तो याद रखना सेवक की जुबान नहीं होती। अगर सेवक जुबान रखता है, अपने अंदर इच्छाएं रखता है, तो वो कभी सेवक नहीं हो सकता। और अगर स्वामी बनो तो स्मरण रखना कि स्वामी और मुखिया वही हो सकता है जिसके अपने कुछ लग्गू भग्गू नहीं होते, वो सबका होता है, एक जैसा होता है, वो मुख जैसा होता है, खान पान करता है, पूरे शरीर का पोषण करता है। इसीलिए और जब कभी नेतृत्व करने का मौका ना मिले तो हताश मत होना कि हमें तो कोई लीडर ही नहीं बना रहा। सारे लीडर बन जाओगे क्या? कुछ पीछे चलने वाले भी तो चाहिए, और पीछे चलने के लिए अहंकार की चिता जलानी पड़ती है, तब आप किसी का अनुगमन कर सकते हैं। देखो अपने व्यवहार को, मैं अच्छा मीत हूं, मैं अच्छा गीत हूं, मैं अच्छी प्रेमिका हूं, मैं अच्छा प्रेमी हूं, मैं अच्छी माता हूं। मेरे हाथ में कोई जिम्मेदारी आई तो मैंने उसके साथ छल तो नहीं किया, न्याय करता हूं मैं। अपने को टटोलो, अपने को देखो, अपनी प्रामाणिकता को निश्चित करो। मैं ये नहीं कहती तुम माला लेके नींद के झोंके लेते रहो। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौंधी सी फिरे। अब लगी पड़ी हो झोंके खाती हुई, उठो जरा, घर गंदा पड़ा है,
उसके कोने कोने सड़ रहे हैं। ऐसी गंदगी में भगवान आएंगे तो कैसे आएंगे? और आंगन बुहारेगी ना तो आंगन ही नहीं बुहारा जाएगा, कहीं ना कहीं सेवा करते करते मन का आंगन भी स्वच्छ हो जाएगा।